स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा आज जानकारी देने जा रहा हूं आपको। एक सीरीज नई शुरू करने जा रहा हूं। बृहस्पति का कुंडली के अलग अलग भावों में कैसा फल होता है। मेरा आज का विषय है बृहस्पति अगर किसी के लग्न में बैठे हुए हों तो किस प्रकार का फल देंगे। सूर्य से लेके बुध तक 12 भावों में ग्रह कैसा फल देने वाले हैं उसके बारे में अब तक चर्चा में कर चुका हूं। आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का मेरा विषय है कि बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हुआ हो तो कैसे परिणाम देगा। स्थिति शुभ है या अशुभ है, खराब स्थिति का है, अच्छी स्थिति का है, सभी के बारे में मैं आज में चर्चा करने वाला हूं कि हर व्यक्ति विशेष इस वीडियो से जानकारी ले सकता है कि उनकी कुंडली का जो बृहस्पति है वो किस प्रकार के फल देगा। उससे पहले जानकारी शुरू में अगर करता हूं तो उन लोगों के लिए खास तौर पे जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी जानकारी गोचर से संबंधित या कुंडली के ग्रहों से संबंधित आपको दूं वो आपके पास पहुंचती रहे। तो बृहस्पति प्रथम भाव में यानी लग्न में स्थित होने के लिए कुछ कैटेगरीज मैंने बांटी हैं, उसके हिसाब से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि बृहस्पति अगर लग्न में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम देखे जाते हैं। बृहस्पति को कहा गया है कि यह बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है, यानी अगर सभी ग्रहों में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ प्रभावशाली अगर कोई ग्रह है तो वो बृहस्पति है। ये जहां पर बैठता है वहां भी नुकसान नहीं करता और जहां इसकी दृष्टियां जाती हैं ये वहां भी नुकसानदायी नहीं होती हैं, यानी शुभ फलदायी स्थिति होती है। ब्लेसिंग्स का काम करता है ये ग्रह, यानी किसी भाव से संबंधित अगर फल चाहिए, अगर उस भाव पर बृहस्पति का प्रभाव बैठने के साथ या स्थिति के साथ ना हो तो उस भाव संबंधित सुख नहीं मिलेगा, उस भाव से संबंधित स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। किसी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं। दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर, यानी दूसरा घर कुटुंब का घर, वाणी का घर, कोष कारक पैसे का घर। पंचम भाव पूर्व पुण्य, साधना, मंत्र सिद्धि, संतान का कारक। नवम भाव भाग्य से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। दशम भाव आपके कर्म से संबंधित है कि आपको कर्म से संबंधित क्या परिणाम मिलने वाले हैं। और एकादश लाभ। इन 5 मुख्य घर कुंडली के 2, 5, 9, 10, 11 जो मुख्य घर कहलाते हैं उन पर बृहस्पति कारक के रूप में विराजमान रहते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति एक स्थान पर बैठते हैं, 2 जगह के स्वामित्व होते हैं और 3 जगह देखते हैं। तो आप देखिए कितने ज्यादा जगह पर बृहस्पति ने प्रभाव डाला हुआ। साथ ही साथ अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हों तो वो दिग्बली होते हैं। दिग्बली से यहां मेरा तात्पर्य है दिशा बल देना, आपको सही समय पर सही बुद्धि देना कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या नहीं करने जा रहा हूं। अगर बृहस्पति किसी के लग्न में बैठा हुआ होता है तो वो उस प्रकार की समझदारी व्यक्ति को देने में सक्षम होता है। यह होता है दिग्बली। काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लगन की कुंडली है, वहां पर बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक है एवं मोक्ष त्रिकोण द्वादश का मालिक भी है, तो इनको स्थान भी अच्छा मिला हुआ है। यह पूर्व पुण्य देने वाला एक ग्रह है। अब मैं बात करता हूं कि प्रभाव कैसे देता है। लगन में बैठा है अगर बृहस्पति तो लगन से संबंधित कारकत्व उसके अंदर मिल जाएंगे। लगन है मान सम्मान, आपकी कदकाठी, आपका स्वास्थ्य, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको जीवन में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, यह सब लगन पर निर्धारित होता है। अब बृहस्पति उसके ऊपर बैठे, अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में हो, दोनों में ही उसके अंदर एक चीज कॉमन होती है कि वो सलाहकार होता है। अगर वो पोजीशन बहुत अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होगा। वो सलाहकार मैनेजमेंट के क्षेत्र का हो सकता है, कानून से संबंधित कार्यों का हो सकता है,
अच्छी एजुकेशन कराने वाला अच्छा अध्यापक होता है, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, यानी आपको जो सलाह देगा वो ठीक देगा। अगर वो खराब स्थिति में भी है तो भी उसकी सलाह कहीं ना कहीं लोगों के काम आने वाली होगी। साथ ही साथ ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। मैं यहां बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां ज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्ञान, चाहे बच्चा व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन उसके पास ज्ञान होता है, उसके पास इतनी समझदारी होती है, इतना विवेक होता है उसके पास कि वो सामाजिकता को सोचते हुए, समाज को सामने रखते हुए अपने जीवन में स्टेप लेता है। मूर्ख कैटेगरी में नहीं आता है वो, उसको कहीं ना कहीं इतनी समझ होती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी इसको कहते हैं ज्ञानी भी, बुद्धिमान भी और विवेक की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। आचार्य हैं ये, यानी ज्ञान देने वाले हैं। देवताओं के तो परम आचार्य हैं ये, और काल पुरुष के नवमेश हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं। यानी इन लोगों को अच्छी जांच परख भी होती है, अच्छे गुरु माने जाते हैं। खाने पीने के थोड़े शौकीन होते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। अगर कुंडली में लग्न में खराब स्थिति में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन तो होगा दोनों ही स्थिति में, लेकिन खराब खान पान के कारण ऐसे व्यक्ति के ऊपर मोटापा भी आ जाता है। जिम्मेदार आदमी होते हैं, सबसे बड़ी बात है किसी भी काम को लेकर उसमें लापरवाही नहीं बरतते। जिम्मेवार होते हैं, मैनेजमेंट को संभालने वाले होते हैं। इनको कोई काम दे दिया जाए तो उसे बड़े सुचारू रूप से संभालने में सक्षम होते हैं, बुद्धिमत्ता लगाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन अगर यहां पर बृहस्पति की स्थिति खराब होती है तो कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति अहंकारी स्वभाव का भी हो जाता है। अहंकारी स्वभाव का मतलब मेरा यही है, वो कभी ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, यानी कोई भी काम उसको मेरे से ज्यादा कोई बेहतर कर ही नहीं पाएगा। ऐसी स्थितियां भी बृहस्पति वाले लोगों के पास होती हैं। कभी कभी बहुत पीड़ित बृहस्पति व्यक्तित्व को भी खराब कर देता है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ स्थितियों की। इसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डाला। पहले मैं शुभ कैटेगरी के बारे में बात करता हूं। शुभ कैटेगरी, बृहस्पति कैसे शुभ हो सकते हैं? अगर कुंडली में लग्न में बृहस्पति उच्च का हो, अब उच्च का बृहस्पति कर्क लगन में हो सकता है, तो उच्च का बृहस्पति अगर लगन में बैठे तो यह बहुत शुभ फलदायी है। अच्छा सलाहकार, बुद्धिमान, ज्ञानी, चीजों पर पकड़ रखने वाला और मैनेजमेंट को संभालने वाला होता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अहंकार होता है, अहंकार कि मैं ही सुपीरियर हूं। साथ ही साथ इन लोगों के अंदर एक स्थिति बहुत अच्छी होती है कि ये धन के इतने प्रिय नहीं होते हैं जितना ज्यादा इनको सम्मान और सामाजिकता प्यारी होती है। यह शुभ स्थिति बृहस्पति अगर लगन में उच्च के होकर बैठे हों, अपनी राशि के अंदर हो, यानी धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, या मूल त्रिकोण राशि जो धनु राशि है उसके अंदर हो, शुभ कर्तरी में हो, यानी इसके दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, इनके साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हों, शुभ ग्रह इनको देख रहे हों, तो ये सारी परिस्थिति ऐसी हैं जिसमें बृहस्पति शुभ होते हैं। साथ ही साथ वर्ग कुंडलियों में बृहस्पति को देखना जरूरी है कि अगर नवांश कुंडली के अंदर बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, उच्च के हैं, नवांश में भी स्वग्रही या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, या नवांश में भी वर्गोत्तम है या उच्च की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो यह बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी संज्ञा है। जीवन में बृहस्पति की दशाएं जीवन में जब भी आएंगी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की देंगी, सामाजिक उत्थान देंगी, राजनीति में भी सफल बनाएंगी, अच्छा मैनेजमेंट देने वाला व्यक्ति को बना देती है बृहस्पति की ऐसी स्थिति। अब बात करूंगा अशुभ कैटेगरी की। अशुभ कैटेगरी में बृहस्पति नीच का हो या शत्रु की राशि में शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6, 8, 12 के मालिक भी उससे संबंधित हो, ऐसा व्यक्ति देखने में ठीक लगेगा लेकिन अपनी सेहत का नुकसान अपनी दिनचर्या के कारण करेगा। उसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पोकन होने की आदत होती है, फालतू की चीजों पर ज्यादा गौर करता है, बिना बात की लोगों को सलाह देता है, जहां जरूरी नहीं होता है वहां भी अपना ज्ञान एक तरीके से प्रसार करने में लग जाता है कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा है जहां भी देखो अपना भाषणबाजी झाड़ता रहता है।
कुछ लोग बाग उसको पसंद भी नहीं करते हैं। अंदरूनी तौर पे ऐसे लोगों को लिए लोग बाग उनसे बचते हैं कि यार ये व्यक्ति आ गया है, अब ये हमें परेशान करेगा। किसी की सुनते वो है नहीं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति वाले गुण तो उनके अंदर आएंगे कि भाई मैं महान हूं या मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। तो ऐसी खराब स्थितियों की वाले लोग दूसरों को सलाह दे देंगे, वो सलाह भी फेल हो जाएगी। सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, अपनी बात पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रहते हैं, अपने नियमों पर ना लंबे समय तक अड़िग नहीं रहते, नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। यानी दूसरों की तो सुननी नहीं है, अपनी ही सुननी है। दूसरा कहेगा तो हाँ ठीक है मान लेंगे, लेकिन फाइनली उसको डिसीजन अपना ही देना है। अब ऐसा ही बृहस्पति अगर नवांश कुंडली में भी खराब स्थिति में हो, 6-8 बारे में गया हो, नीच का हो गया हो, शत्रु क्षेत्री हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कर सकता है। धन के लिए पीड़ा दे देगा, संतान प्राप्ति में परेशानी कर देगा, भाग्य उसका साथ नहीं देगा, कोई भी प्रोफेशन चलाएगा उसमें बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, और जब कर्म नहीं होएगा ठीक तो लाभ कैसे मिलेगा। तो ये खराब बृहस्पति के भी लक्षण हैं। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, शुभ और अशुभ दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज है वक्री होना। वक्री ग्रह का मतलब होता है वक्रत्व। वक्रत्व को हमेशा शक्त कहा गया। शास्त्र कहता है, अलग अलग शास्त्रों में कॉमन चीजें हैं। वक्र को कहा गया है शक्त, शक्तिशाली, कि ये ग्रह शक्तिशाली मूवमेंट में होते हैं। इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है, षड बल में चेष्टा बल प्राप्त होता है वक्री ग्रहों को। यानी इनके भीतर किसी चीज को जानने पहचानने की बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो वक्री ग्रह अपने आप में बेहतर होता है, लेकिन अगर वो उच्च का बृहस्पति है तो ये क्या करेगा, ज्ञान तो देगा, पावरफुल स्थिति तो रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा स्वभाव में और अधिक घमंडी, अहंकारी बना सकता है। आप कभी कभी बहुत अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस ज्ञान से भटक सकते हैं। टारगेट से भटकाने वाला होगा। ये किस लिए होगा, जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, पता नहीं उसके अंदर और नई चीज ऐड करने के चक्कर में रहते हैं, कुछ और ऐड करो, कुछ और ऐड करो, वो स्थिति आपको प्रॉब्लम में होगी। बाकी सब ठीक रहेगा। अब यही नीच का बृहस्पति हो और वक्री हो तो इसमें थोड़ा सा उसको पुश मिल गया कि ये प्लेनेट जो खराब स्थिति का प्लेनेट है, नीच है, अस्त भी है, प्रॉब्लमेटिक है, शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रहों के साथ है, वो वक्री हो गया। अब वक्री प्लेनेट का मतलब होता है शक्तिशाली, चेष्टा बली, यानी बृहस्पति के गुणों में वृद्धि करने की कोशिश करेगा। शक्तिशाली की फॉर्म यहां ये नहीं होगी कि वो बुरे फलों में शक्तिशाली हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं वो थोड़ा शुभता का गुण देना शुरू कर देगा। कुछ शास्त्रों में इसका अलग मत है। कोई कहता है नीच का ग्रह अगर वक्री हो तो उच्च का फल हो जाएगा, और उच्च का ग्रह अगर वक्री हो तो नीच का फल हो जाएगा। यह बात मेरे तो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बाहर है। आप खुद सोच के देखिए, एक प्लेनेट अगर यहां पड़ा हुआ है बिल्कुल डाउन पे, ये नीच अवस्था है, दीप्तादि अवस्था में सबसे नीचे कहलाती है, ये है उच्च की स्थितियां। अब नीच का प्लेनेट अगर वक्री हो जाए तो उच्च कैसे हो जाएगा, यानी सारी चीजों को लांग के ऊपर। वक्री का मतलब शक्तिशाली है, थोड़ा सा उसको पुश करेगा। और यह भी नहीं होगा कि उच्च का वक्री हो जाए तो वो नीच के फल देना शुरू करेगा, यह भी बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया अगर उच्च का प्लेनेट है, बृहस्पति वक्री लगन में बैठा है, तो आपको थोड़ा अहंकारी बनाएगा। यह स्थिति तो उसके अंदर आ सकती है, पर यह नहीं कि वो नीच का ही हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो ये थी शुभ और अशुभ स्थितियां। अब बात करता हूं मैं दृष्टियों के बारे में। दृष्टियां बहुत अहम रखती हैं। बृहस्पति जहां बैठता है वहां शुभ होता है, जहां देखता है वहां भी शुभ होता है। बृहस्पति को स्पेशल एस्पेक्ट प्राप्त है। सीधा तो हर कोई ग्रह देखता है सप्तम भाव से, लेकिन पंचम और नवम दृष्टि बृहस्पति को अलग से प्राप्त है। आप देखिए, अगर किसी भी जो योग बने हैं, दृष्टियां बनी हैं, राजयोग बने हैं, ये कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली को मायने रख के करें। बृहस्पति को लगन में बिठा के दिग्बल भी दिया है, समझदार, ज्ञानी, विवेकी बनाया है, तो उसकी पंचम दृष्टि देखिए 5th हाउस पे है। पंचम भाव पूर्व पुण्य, पंचम भाव संतान, पंचम भाव बुद्धि और मंत्र सिद्धि, ज्ञान का भाव है वो। इसीलिए बृहस्पति का अधिकार दे दिया
कि बृहस्पति आप अपना अधिकार पंचम भाव पर ले लो, क्योंकि आप इन सब चीजों के कारकों इनको संभाल सकते हो। तो ग्रह बृहस्पति की दृष्टि अगर पंचम भाव पे हो और शुभ दृष्टि हो, मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को संतान भी मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी, पूर्व पुण्यों का फल मिलेगा, सामाजिक उत्थान मिलेगा, मंत्र सिद्धि होगी, मंत्री पद प्राप्त होगा, अच्छा ज्ञानी होगा। पहले से ही पहले व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ धारणाएं आ जाती हैं कि आगामी समय में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, कुछ लोगों का ऐसा आभास होता है। सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि पद प्राप्ति को संभालने वाली होगी, शुभ स्थिति में होगा, पद प्राप्ति को संभालेगा, वैवाहिक जीवन को संभालेगा, आपके व्यापार को संभालेगा, पब्लिक इमेज को संभालने में सक्षम होगा। और नवम पर इसकी दृष्टि भाग्य को वृद्धि करने वाली होगी, भाग्य में तरक्की करने वाली होगी, धर्म को बढ़ावा देने वाली होगी, ज्ञान देने वाली होगी, हायर एजुकेशन देने वाली होगी, वेद वेदांग का ज्ञाता बनाती है। यानी व्यक्ति अपनी संस्कृति पर भी बहुत सारी जानकारी रखने में सक्षम होता है। इसी के विपरीत अगर बृहस्पति खराब स्थिति में है कुंडली के अंदर, तो ये इन सब चीजों में प्रॉब्लम देगा। संतान देगा लेकिन संतान से सुख नहीं देगा, बुद्धि देगा लेकिन सही समय पर काम नहीं करेगी, पत्नी मिलेगी लेकिन पत्नी से संबंध ज्यादा बेहतर नहीं देगा, उसकी समझदारी रिश्ते में काम ही नहीं करेगी, पब्लिक इमेज को संभाल नहीं पाएगा, धार्मिकता को नहीं संभाल पाएगा, कोई धर्म का कार्य मिल गया तो उसमें भी कोई ना कोई चोरी चकारी या खराब स्थिति या अपने खराब आचरण का प्रयोग करके बदनामी प्राप्त कर लेगा। तो ये स्थितियां होती हैं शुभ और अशुभ की, कि बृहस्पति लग्न में बैठकर लग्न के कैसे कारकत्वों को हासिल करेगा, बृहस्पति कैसे कारकत्व रखता है, शुभ स्थिति में कैसा होता है, अशुभ स्थिति में कैसा होता है, वर्ग कुंडलियों में कैसा होना चाहिए, दृष्टियों से उसके क्या परिणाम होंगे और क्या फल होंगे, उसके बारे में मैंने आज आपको यहां बताया है। तो ये था बृहस्पति का प्रथम भाव और लगन में होने का एक फल। अब आप अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए कि आपका बृहस्पति किस प्रकार की स्थिति में है और आपके अंदर इस प्रकार के गुण हैं या नहीं है, और यदि उसके अंदर कुछ स्थितियां मिलती हैं तो आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। अब उपाय से संबंधित अगर मैं इसमें कुछ बात करूं तो देखिए, बृहस्पति से संबंधित बेस्ट उपाय सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही है। आप बृहस्पति से संबंधित ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अब बृहस्पति के कलर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, दूध में हल्दी मिलाकर पी सकते हैं, केले का सेवन कर सकते हैं, सिर्फ बृहस्पतिवार को नहीं करना है, पर बेसन से संबंधित चीजें खा सकते हैं। ये क्या होगा, बृहस्पति के गुण बढ़ रहे हैं। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, अध्यापकों का आशीर्वाद लीजिए, धार्मिक कार्य करिए, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करिए, मंदिर में दान कीजिए, मंदिर की सफाई का बीड़ा उठाइए, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहां भी आप जा सकते हैं वहां जाइए और ऐसे काम कीजिए। ऐसे में आपका बृहस्पति आपको ब्लेसिंग्स देगा, और जब ब्लेसिंग्स देगा तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। अब नेक्स्ट भाग में मैं आपसे बात करूंगा कि बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे घर में हो तो किस प्रकार का शुभ अशुभ परिणाम देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।